बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से हमारे काश्तकार हजरात ये पूछ रहे हैं कि हमें डिकालिब की जो नई वैरायटी है 80-22 वो काश्त करनी चाहिए या नहीं। देखें, इसकी कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं वो आप दोस्तों तक जो है वो पहुँचाएँगे। बाकी आप दोस्तों की अपनी मर्ज़ी, मज़ीद भी आप एक्सपर्ट हजरात से मशवरा कर सकते हैं कि हमें इस हवाले से क्या तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। तो दोस्तों, 80-22 जो है, इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको खूबियाँ इसकी चंद बताता चलूँ कि 80-22 की नशोनुमा बड़ी ज़बरदस्त होती है। देखें, डिकालिब की कोई भी वैरायटी आती है तो उसमें उसकी जो पैदावारी सलाहियत है, कोशिश की जाती है कि पिछला जो सीड हो, हाइब्रिड हो, उससे वो नया आने वाला हाइब्रिड जो है वो बेहतर हो। तो इस हवाले से इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो जांची गई और ये देखा गया कि इसकी पैदावारी सलाहियत 5-7 मन जो है वो पिछले बीज यानी डिकालिब का जो 8148 है उससे ज़्यादा है। यानी उसकी पैदावारी सलाहियत अगर 110 मन है तो ये 115 मन फ़ी एकड़ जो है पैदावार देने की सलाहियत रखता है। ये तो अकॉर्डिंग टू जो है वो यानी जो कंपनी कहती है। और ये हमने ऑब्ज़र्व भी किया कि पिछले साल कुछ एकड़ जो है वो बहुत अच्छी पैदावार दे गए थे। 112 मन तक तो जो है हमारे एक हमसाये की आई थी। तो बाकी कुछ दोस्तों की कम भी आई, ये नहीं है कि जो है सबकी ही इतनी आई। तो इस हवाले से एक ये है कि पोटेंशियल इसमें पैदावारी सलाहियत जो है वो कंपनी के मुताबिक डिकालिब 8148 से ज़्यादा है। दूसरी इसकी खूबी आपको बताते चलें कि इसकी नशोनुमा ज़बरदस्त होती है, ग्रोथ बड़ी अच्छी करती है, रुकती नहीं है और ये दिनों में ही जो है वो बढ़ोतरी करती है। इसका कद जो है वो कद भी जो है 8148 से ज़्यादा है, तकरीबन 1-2 फुट। तो जिसकी वजह से कद ज़्यादा होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से ये साइलेज के लिए भी बड़ा जो है वो मौजू है। इसका तना भी एंड तक जो है वो सरसब्ज़ रहता है, तो चारे के लिए भी ज़बरदस्त है। जो हजरात जो है वो जो है पैसे देकर कटाई नहीं कराना चाहते तो इसका जो टांडा है वो एंड तक जो है सरसब्ज़ रहता है। तो जो है जानवर जो रखने वाले हजरात हैं वो भी इसे बड़ी खुशी से जो है वो काटते हैं, जानवर भी बड़ी खुशी से खाते हैं। तो इसकी एक पैदावारी सलाहियत थोड़ी सी बेहतर है, इसका कद बड़ा है, इसकी नशोनुमा और बढ़ोतरी जो है वो बड़ी एक्सीलेंट होती है, ज़बरदस्त होती है। इसकी छल्ली थोड़ी सी ऊपर जाकर लगती है 8148 से, यानी टांडे की हाफ से भी थोड़ी सी ऊपर लगती है। और इसकी छल्ली जो है वो मोटी होती है 8148 की निस्बत। और ये जो है चंद इसकी जो है खूबियाँ हैं। दूसरा, इसकी खामियाँ भी आपको बताते चलें ताकि आपको वो भी पता हो और फिर आप जो है इसकी काश्त के हवाले से फ़ैसला कर सकें। तो एक ये भी खूबी है 80-22 की कि इसको आप जुलाई में भी काश्त कर सकते हैं। जुलाई में भी यानी 20 जुलाई के बाद अगर इसे काश्त करेंगे तो ये अच्छी पैदावारी सलाहियत देने की हामिल बीज है। देखें, ये जो दूसरी 8148 है इसको आप जुलाई 20 के बाद लगाएंगे और अगस्त से पहले लगा देंगे तो उतनी पोटेंशियल ये नहीं रखती। इसको लगाने का बेहतरीन वक्त जो है वो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक है 8148 का। तो 80-22 को आप जुलाई में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी थोड़ी सी खामियां बताते चलें कि इसका कद चूँकि बहुत बड़ा होता है, इसकी छल्ली ऊपर लगती है, तो इसके जो है स्टैंडेबिलिटी यानी इसकी जो गिरने की सलाहियत है वो 8148 से कम है। तो ये गिर भी सकती है वैरायटी। ये पूरी ये नहीं है कि पोटेंशियल तो है इसमें जो है आंधी के ख़िलाफ़, हवा के ख़िलाफ़, लेकिन जो उतनी नहीं है जितनी कि 8148 की है। इसके अलावा ये टाइम ज़्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि ये पकने में ज़्यादा टाइम लेता है। 8148 बहुत जल्द पक जाता है, लेकिन ये टाइम लेता है, उससे 10-15 दिन जो है ज़्यादा पकने में टाइम लगा देता है। और इसकी छल्ली भी थोड़ी आहिस्ता खुश्क होती है, 8148 की जो है वो जल्दी खुश्क होती है। इसकी एक और ख़ामी जो हमने महसूस की कि ये अगर जो है काटने के बाद जो है जब इसकी तोड़ाई वगैरह करा लेते हैं तो पर्दे के अंदर 10 से 15 दिन पड़ा रहे और उसके बाद इसका पर्दा उतारा जाए तो इसके अंदर फंगस लगने का ज़्यादा ख़दशा होता है बनिस्बत 8148 के। ये चीज़ हमने पिछले सालों में नोट की। तो ये भी है। और दूसरा जो है, कुछ हजरात ये कहते हैं कि हमारी जो है 8148 ज़्यादा आई और 80-22 कम आई, हमने ख़र्चा जो है वो
बराबर किया था। तो ये भी लोगों की एक ओपिनियन है। तो बहरहाल इसके जो है कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं। तो आप जो है कोशिश करें, 10 एकड़ लगा रहे हैं तो जो है आप जितना एडजस्ट कर सकते हैं, मज़ीद आप माहिरीन से भी मशवरा करें। बहरहाल जो है एक खूबियाँ भी हैं, इसकी खामियाँ भी हैं। तो आप जो है ख़ुद से ही इस हवाले से फ़ैसला साज़ी करें कि हमें इस बीज को लेकर क्या करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।